सुन रहे हैं सुनो साथिया। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुरदीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर से एक राजकुमार आया। वह हर बार कोशिश करता कि किसी भी तरह से उसकी राजा से भेंट हो जाए, पर उसकी भेंट ना हुई। जो कुछ भी वो अपने साथ लाया था वो सब बर्बाद हो गया। एक दिन राजा जो है शिकार के लिए गया। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर उससे दूर हो गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूं वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाहें मेरी ओर कभी नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृति की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाता है। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारथ नहीं जाती, कभी ना कभी फल मिल ही जाता है। यह सुन के राजा के मन में उसका बड़ा ही असर हुआ। उसने कुछ समय घूमने घामने के बाद वह नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया और उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं बाहर गया। रास्ते में उसे एक देवी माँ का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है कि उसके पीछे एक सुंदर सी स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गए। स्त्री ने कहा, तुम पहले कुंड में स्नान कर आओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार ने कपड़े उतार कर जैसे ही कुंड में घुसा तो गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा की सारा हाल सुना दिया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूं। आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं होने का, मैं तो तुम्हें चाहती हूं। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो देवी। इसके बाद राजा ने उनका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बड़ा हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे पुन लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।